नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब आज करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में एक बड़ी रोचक घटना हुई। गुरुग्राम के ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने एक याचिका लगाई थी। उनको फ्लैट मिलने में काफी दिक्कत आ रही है, तो इसी को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। इस याचिका में लेकिन जिन जजमेंट का हवाला दिया था अपने तर्क रखने के लिए, वो जजमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ये कहा था कि राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी के पैराग्राफ नंबर 73 का हवाला दिया था उस ऑर्डर के, लेकिन असल में उस पूरे जजमेंट में पैराग्राफ थे 27। तो ऐसे ही कुछ और जजमेंट का हवाला उस याचिका में दिया गया था और इस बात को जो दूसरा पक्ष है, दूसरी पार्टी है, उसने पकड़ लिया, कोर्ट के संज्ञान में लाया। फिर कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई एआई का इस्तेमाल करके अगर आप पिटीशन लिख रहे हैं तो ध्यान तो रखिए, जांच तो लीजिए। एआई जब इस तरह से झूठ बोलता है तो उसको कहते हैं हेलुसिनेशन, यानी वो गड़बड़ा रहा था, हेलुसिनेट कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो बहरहाल वो याचिका वापस हो गई, लेकिन कहानी हिसाब किताब उस याचिका के बारे में नहीं। आपको पता है एआई के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका में करीब 328 बिलियन डॉलर का निवेश, इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में हो चुका है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पैसे लगा रही है और ये पैसे कितने होते हैं, भारतीय रुपये में बताऊं तो 28 लाख करोड़ रुपया होते हैं। 28 लाख करोड़ रुपये को और समझना हो तो इस बात को समझिए कि दिल्ली मेट्रो जैसा नेटवर्क जो बना हुआ है, इतना बड़ा दिल्ली के पूरे शहर में जो फैला हुआ है, आसपास फैला हुआ है, ऐसे 40 नेटवर्क इस पैसे से बन सकते हैं। तो इतना पैसा झोंक रखा है एआई पर कंपनियों ने और नतीजा निकल रहा है जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट में निकला, जहां एआई झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। बात सिर्फ झूठ बोलने की नहीं है, एआई का जो उपयोग है उस पर भी दो अलग अलग रिपोर्ट्स आई है, उसमें सवाल खड़े किए गए हैं। पहली रिपोर्ट आई है एमआईटी की। तो एमआईटी अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि जिन कंपनियों ने एआई को जनरेटिव एआई मतलब जिससे आपको जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जनरेटिव एआई का इस्तेमाल जिन जिन कंपनियों ने, जिनका उन्होंने सैंपल लिया था, उन्होंने इसका जब इस्तेमाल किया तो 95% पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गए, या यूं कहिए कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट पर ही रह गए, इसके आगे नहीं बढ़े। कंपनियां विभिन्न कारणों से उस पर अमल नहीं कर सकी। दूसरी रिपोर्ट है फाइनेंशियल टाइम्स की, जिन्होंने जो अमेरिका में 500 बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं उनका अध्ययन किया। तो उन्होंने कहा कि उनके अर्निंग कॉल्स देखे तो बातें एआई पर कंपनियां बहुत कर रही है। लगभग 40% जो कॉल्स हुए उसमें एआई का जिक्र जरूर था, लेकिन कंपनियां जब इसको लागू करने की बात आ रही है तो डर रही है, हाथ खींच रही है, उसको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको याद होगा जब करीब 3 साल पहले ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया और उसके बाद एक तरह से होड़ मच गई टेक्नोलॉजी कंपनियों में कि कोई पीछे नहीं रहना चाहता था इस एआई के खेल में, तो इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ और ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी चैटबॉट था। जनरेटिव एआई का एक उपयोग क्या कर सकते हैं वो समझ में आया, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात चलने लग गई थी कि भाई एआई हमारी और आपकी नौकरी खा जाएगा, और इसके उदाहरण भी हमें मिले हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई है, अब जो स्टडी आई है, वो ये कहती है कि इसका उपयोग कंपनियां जो कर पा रही है वो 2 क्षेत्रों में कर पा रही है प्राइमरली। पहला क्षेत्र है कस्टमर केयर, कि चैटबॉट जो ग्राहक है उनके सवालों के जवाब दे रहा है, आधा काम कर दे रहा है, कई बार पूरा भी काम कर दे रहा है, या अगर यहाँ तक कि फ़ोन कॉल भी चैटबॉट या एआई जनरेटेड वॉइस के ज़रिए वो इस्तेमाल उसका हो रहा है। दूसरा उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो कोडिंग के लिए हो रहा है। कोडिंग मतलब जब आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो उसके लिए कोड लिखना पड़ता है, तो कोडिंग भी ठीक ठाक जनरेट कर ले रहा है एआई। और जैसा कि हमने भारत में भी देखा, जो आईटी कंपनियां हैं उनकी हायरिंग लगभग फ्रीज हो रखी, मतलब वो नई भर्तियां नहीं कर रहे हैं क्योंकि एआई की वजह से उनकी ज़रूरत कम से कम मैन पावर की कम हो गई है। हालांकि जो सैम अल्टमन है, जो ओपन एआई के संस्थापक है, वो ये कहते हैं कि एआई के कारण सॉफ्टवेयर की मांग इतनी बढ़ गई है
कि इंजीनियरों की भी मांग बनी रहेगी, भले ही एआई अगर मदद कर रहा है लेकिन वो एफिशिएंसी बढ़ाएगा, इंजीनियरों की नौकरी तुरंत से कहीं जा नहीं रही है। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि ये जो एआई को लेकर हाइप खड़ा किया जा रहा था कि भाई ये आदमी को बेकार कर देगा, ऐसी अटकलें लग गई थी कि भाई ना वकील का काम रहेगा, ना डॉक्टर का रहेगा, ना पत्रकारों का रहेगा, जो टीचर का रहेगा। मुख्य रूप से जो लोग नॉलेज वर्कर हैं, नॉलेज वर्कर मतलब जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल किसी सर्विस देने में करते हैं, उससे वो अपनी आमदनी करते हैं, रोजगार करते हैं, उन सारे कामों में दिक्कतें आएंगी, वो नौकरियां जा सकती है। लेकिन जैसा कि अभी हमने दिल्ली हाईकोर्ट में देखा कि जहां वकील का काम होता है पिटीशन बनाना, लेकिन पिटीशन लिखी चैट जीपीटी ने और उसमें झूठ पकड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है कि एआई का जो हाइप है वो बना हुआ है, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको मेरी दो सलाह है। एक, अगर आप एआई के टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फैक्ट चेक ज़रूर कर लीजिए, उसको दोबारा जांच लीजिए कि क्या एआई सही बोल रहा है, वरना आपकी किरकिरी हो सकती है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में जो पिटिशनर्स थे उनकी किरकिरी हुई, उन्हें अपनी पिटिशन वापस लेनी पड़ी। तो जो बात एआई कह रहा है क्या वो सही है, उस पर आंख मूंद पर विश्वास करना ठीक नहीं है, उसको जांचना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एआई को बिल्कुल छोड़ दीजिए उसका इस्तेमाल, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एआई जिस रास्ते पर दुनिया को ले जा रहा है वो कहाँ तक पहुँचेगी। तो इसलिए उसको लेकर आप जितनी भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, वो ज़रूर करिएगा। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। हिसाब किताब का ये अंक आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके कोई सवाल है तो हमेशा की तरह मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक और बात, अगर आपको लगता है कि हिसाब किताब में जो विषय हम चुनते हैं उसमें कोई बदलाव करने की बात है, कोई ज़रूरत है, तो वो भी बताइए कि किस तरह के विषयों को हम हिसाब किताब में हर हफ्ते उठाएं, जिससे आपको कोई नई जानकारी मिले, कोई नई बात समझने में मदद मिले। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।